अ वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए, आज हम कर रहे हैं आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में कौन सी यूनिट चल रही थी हमारी? यस, यूनिट नंबर 1। और हम अब इसका स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, डैट इज़ फ्री कंसेंट। पहले बेसिक बता देती हूँ, फिर इन डिटेल इसको गो थ्रू करेंगे। बेटा, फ्री कंसेंट का मतलब होता है जब टू पार्टीज किसी चीज़ के ऊपर फ्रीली अग्री करती हैं। कंसेंट इज़ योर यू गेट योर कंसेंट मीन्स आपने बोला है कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, या मैं नहीं, ये चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है आपने मुझे मना किया है तो। एंड फ्री इज़ जब बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के आप कोई चीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो वो आपका कहलाता है बेटा फ्री कंसेंट। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो। देखो, अग्री अपॉन द सेम थिंग इन सेम सेंस इज कॉल्ड free consent. When two people agree on the same thing in a same manner is called consent. ठीक है, आप और मैं अग्री हैं कि कल हम बिजनेस लॉ की क्लास लेंगे, तो ये कहलाता है फ्री कंसेंट। अगर आपको मैंने कहा है कि मैं इंटरनल्स नहीं दूंगी और आपको कल क्लास में आना ही होगा, आपकी विल नहीं है क्लास में आने की, जो मोस्टली ऐसा ही होता है, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज़ नॉट योर फ्री कंसेंट, ये है कोअर्जन। जहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती आपको कहा है कि आपको आना है, या इसको हम अनड्यू इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि बीइंग इन अ पोजीशन ऑफ अ टीचर, डोमिनेंट पोजीशन पे हूँ मैं, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आपने कल आना है, नहीं आए तो इंटरनल्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर देखो फ्री कंसेंट में बेटा और क्या होता है कि इसके अंदर जैसे सेम मैनर की बात की गई है। मैं बात कर रही थी HRM की क्लास की, आपको लगा कि अब तक तो मैम बिजनेस लॉ ही ले रहे थे तो बिजनेस लॉ की क्लास होगी, तो यहाँ पर क्या था? क्या हम दोनों अग्री हुए सेम थिंग इन सेम मैनर? नहीं, यहाँ तो हम अग्री हुए डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो इसको हम ये कहते हैं कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन है या ये मिस्टेक है, जहाँ पर इसे ये क्लियरली एग्जाम्पल होगा मिस्टेक का, जहाँ पर हम दोनों पार्टीज़ को लगा था कि मैं ये कह रही हूँ और आप यही समझे, और आपको लगा था कि मैम ने जो जिस चीज़ के लिए मैंने हाँ की है वो वही बात मैम कह रहे थे, पर हम दोनों अलग अलग बातें कह रहे थे। ठीक है, चलो अब जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ, एक एक पॉइंट जब हम करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। फ्री कंसेंट इज क्लियर। कंसेंट इज कि जब हम किसी चीज़ के लिए अग्री करते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग, और सेम मैनर में, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंसेंट। पर हमारा टॉपिक है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट कब कहलाएगा बेटा? जब फ्री कंसेंट के अंदर ये पांचों पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट इज योर कोर्शन, undue influence, then is fraud, misrepresentation and last is mistake। बहुत इजी है बेटा ये पॉइंट्स, आज कराऊंगी, साथ के साथ ही बुक्स में से पढ़ना, एकदम चैप्टर बढ़िया तरीके से समझ जाएगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट पॉइंट इज कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है कि जो आप किसी को एक्ट करने के लिए कहते हो और उसको धमकी देते हो, जो चीज़ें इंडियन पैनल कोड IPC के अंडर जिन चीज़ों को मना किया हुआ है, आप वो चीज़ें करने के लिए उनको कहते हो और उनको धमकी देते हो उस तरीके की, डैट इज़ कॉल्ड एज कोअर्शन। मैं सुसाइड कर लूँगी, या ये नहीं, मैंने गन पॉइंट पे रखकर आपसे कोई काम कराया है, तो ये होगा कोअर्जन कि आप नहीं करना चाहते थे और ज़बरदस्ती आपने वो काम किया है। ठीक है बेटा, देखो कोअर्जन में जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि किसी ने कहा है कि A ने B को कहा है कि मैं तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूँगी, या मैंने किडनैप कर लिया है और मैं कह रही हूँ कि मुझे 1 लाख रुपया दो। सो दिस इज़ द एक्ट ऑफ किडनैपिंग, और आपने 1 लाख रुपया दिया, B ने A को 1 लाख रुपया दिया, किसके अंडर दिया? कोअर्जन के अंडर दिया। उसने ज़बरदस्ती की उसको कि अगर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगी, मैंने उसको किडनैप कर लूँगी। तो यहाँ पर जब आप, और ये अनलॉफुल एक्ट था जिसे IPC ने फॉरबिड किया है, तो ऐसे एक्ट्स को आप क्या कहते हो? कोअर्जन। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग अनविलिंगली एंड बिकॉज आपके ऊपर कोई प्रेशर है, कुछ आपको धमकियां दी जा रही हैं, तो वो आपका होता है कोअर्जन। अब कोअर्जन में एक बहुत अच्छा टॉपिक आता है, डैट इज थ्रेट टू कमिट सुसाइड। बेटा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सुसाइड कमिट कर लिया आपने, इज़ नॉट पनिशेबल। आप किसी को धमकी दे रहे हो वो भी पनिशेबल नहीं है, बट एक्ट ऑफ डूइंग द सुसाइड इज़ पनिशेबल। ठीक है, वो कोअर्जन में आएगा। जैसे एक वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है कि अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की तो मैं
कूद जाऊंगी, दिस इज नॉट कोहर्जन, वो अभी थ्रेट दे रही है पर वो अटेम्प्ट किया उसने, दैट इज पनिशेबल। क्लियर? कमिट कर लिया इज नॉट पनिशेबल, जला ही गया भैया बंदा, सुसाइड अटेम्प्ट कर ही चुका, वो अब है ही नहीं तो किसके ऊपर केस करोगे? धमकियां ही तो दे रहा है, धमकियां तो कोई भी देगा, पर उसने अगर अपना हाथ काट लिया और वो बच गया भैया, तब वो पनिशेबल है, तब वो अगली बार भी वो एक्ट कर सकता है और वो लेटर लिख के जा सकता है सामने वाले के नाम, इसलिए इसे कहते हैं दिस इज कोercion। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा नेक्स्ट। देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कोercion, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम आते हैं, और बेटा कोercion का इफेक्ट क्या होगा, दोनों पार्ट, कोercion में क्या होता है शुरू से ही वॉइडेबल, ये कोercion, आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड आपका मिसरिप्रेजेंटेशन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब दोनों पार्टीज पर छोड़ दिया जाता है कि आप ये एक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, पर कोercion में ये ध्यान रखना है कि वो इलीगल अनलॉफुल एक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी चुस्ती से पढ़ो, सोना नहीं है, मौसम ऐसा है, मुझे पता है सुनते सुनते ही वीडियो नींद आ जाएगी, उठो। चलो नेक्स्ट स्टेप पर अब आते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है जहाँ पर दो पार्टीज में से एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पर होती है। डोमिनेंट पोजीशन मतलब वो इस पोजीशन में होती है कि वो दूसरी पार्टी को दबा सके। जैसे मैं और आप, यहाँ पे कौन है डोमिनेंट पोजीशन में, कहने के लिए मैं हूँ पर हम आपकी सुनते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको कह सकती हूँ कि ऐसा करो, नहीं तो ये चीज़ मेरे हाथ में है, मैं आपको वो प्रेशराइज कर सकती हूँ। डॉक्टर एंड क्लाइंट, उसका जो वो है पेशेंट, सॉरी, तो डॉक्टर एंड पेशेंट एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पर डॉक्टर को बहुत सारी बातें पता होती हैं पेशेंट की, और वो उसको कह सकता है कि मैं तेरी फैमिली वालों को ये बता दूंगा, तो ऐसा काम कर। ठीक है, फिर आपका आ जाता है एडवोकेट और उसका क्लाइंट, तो ये पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, तो ये कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहाँ पर जो एक पार्टी है वो डोमिनेंट पोजीशन में है, आफ्टर नोइंग द फैक्ट्स ऑफ अदर पर्सन दे कैन ब्लैकमेल देम, और उनको कह सकते हैं कि तू अब मेरे अकॉर्डिंग काम कर, नहीं तो मैं ऐसा करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, यूज़ ऑफ देयर डोमिनेंस पोजीशन जहाँ पर भी होगा वो क्या होता है बेटा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, दैट यू आर यूजिंग योर डोमिनेंट पोजीशन टू मेरे से कोई एक्ट करवाने के लिए। ठीक है, चलिए इजी से है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद आता है आपका, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या होता है, चीट करना। जब आप किसी को धोखा देने, उससे चीट करने, फ्रॉड करने के पर्पस से बेटा जब भी कोई आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसे हम क्या कहलाते हैं, फ्रॉड कहलाता है। ये एक एग्जांपल दूंगी, मिनट में समझ आ जाएगा और ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने और मैंने आपकी क्लास में से किससे डील की, मैंने डील की शोभिका से। ठीक है, चलो शोभिका को मैंने कहा कि भाई ये चीज़ ना 50,000 की आप मेरे से लेना चाहोगे। शोभिका कहती है हाँ जी लेना चाहूँगी। पर शोभिका ने क्या किया, जब वो अग्रीमेंट बना उसके अंदर 50,000 जो था वो अमाउंट कितना लिखवा लिया, 5,000। अब मैंने उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया क्योंकि ज़ीरो इतना रिफ्लेक्शन के अंदर पता नहीं चलता। अगर आप मूवमेंट ऑफ सेकंड में देखो कि 50,000 लिखा है या 5,000 लिखा है, और यहाँ पर शोभिका ने देख लिया कि इस अग्रीमेंट में तो 50,000 की जगह 5,000 लिखा गया है। पर शोभिका चुप रही कि ठीक है ना, मेरे को 5,000 की ये चीज़ पड़ेगी, बेच देती हूँ, कोई बात नहीं। और मैंने वो अग्रीमेंट साइन कर दिया, आपने भी वो अग्रीमेंट साइन कर दिया। तो यहाँ पर जो चीज़ कितने की थी, 50,000 की थी, जो मुझे 50,000 मिलने थे, अब मुझे कितने मिलेंगे, 5,000 मिलेंगे। और ये दिस इज़ द केस ऑफ क्लियर फ्रॉड की आपकी इंटेंशन थी मुझे धोखा देने की, आपको पता चल गया था कि 50,000 की जगह 5,000 हुआ है, फिर भी आप चुप रहे और आपने मुझे चीट किया। तो और यहाँ पर फ्री कंसेंट नहीं था मेरा, क्योंकि मैं तो वो चीज़ कितने में लेना चाह रही थी, 50,000 में, पर जो आपने फ्रॉड किया उसकी वजह से मुझे वो चीज़ कितने की पड़ी, 5,000 की। ठीक है, चलिए आ गया ना समझ एक ही बारी में कि फ्रॉड क्या होता है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट भी ऐसे जल्दी से समझ आ जाएगा, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। नाम से ही समझ आ रहा है कि जिसका आपने रिप्रेजेंट किस तरीके से किया है, गलत तरीके से किया है। रिप्रेजेंटेशन कुछ और होना चाहिए था, किया कुछ और। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपका क्या आता है बेटा, कि इसके अंदर देखिए क्या लिखा है कि
जो आपके जो फैक्ट्स थे वही आपने उन फैक्ट्स के अंदर गलती कर दी। मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसी बाइक चाहिए जो इतनी माइलेज दे, ये एवरेज दे, इंजन ऐसा होना चाहिए। मैंने आपको अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी, पर आपने उस बाइक की जो भी फीचर्स थे आपने वो फीचर्स मुझे मिस रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये क्या होगा केस, समझ आ गया? मिस रिप्रेजेंटेशन का होगा कि जिस बेसिस पर मैं वो चीज़ लेना चाहती थी स्पेसिफिकेशन पर, वो स्पेसिफिकेशन आपने मेरे से छुपाई या उनको गलत रिप्रेजेंट किया जो इम्पॉर्टेंट थी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। डैट इज़ कॉल्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। आई होप आप फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज नहीं होंगे। फ्रॉड में इंटेंशनली आपने उसको धोखा देने के लिए किया। मिस रिप्रेजेंटेशन में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो आपने मुझे गलत रिप्रेजेंट किए। ठीक है मेरा बच्चा, देखो अब तक हमने क्या किया, फटाफट से जो सो गए थे उठ जाओ और सुन लो कि मैम ने क्या बताया था। फर्स्ट मैंने इसमें बताया था कोवर्जन, दैट इज जहाँ पे आप अपनी पावर का यूज़ करके सामने वाले से काम करवा रहे हो। सेकंड इसमें हमने क्या किया, अनड्यू इन्फ्लुएंस, जहाँ पर आप कोवर्जन इज जहाँ पर आप उसको गन पॉइंट पर या धमकियाँ देकर काम करा रहे हो। एंड अनड्यू इन्फ्लुएंसेस जहाँ आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाकर उससे काम करा रहे हो। फ्रॉड इज जहाँ पर आपकी इंटेंशन है उसको धोखा देने की, चीट करने की। मिस रिप्रेजेंटेशन इज की जो चीज़ जैसी है वैसी ना दिखाकर अलग तरीके से दिखाना। चलो एक बहुत फनी सा एग्जांपल देती हूँ। आजकल ये ब्यूटी प्लस ऐप्स आ गई हैं, टिकटॉक वगैरह आ गया, तो आपने फ़ोटो देखी किसी लड़के की या गोइंग टू बी सून ब्राइड की, तो आपको लगा कि हाँ चलो इसे देखने चलते हैं, तो अच्छी लग रही है। बट जब आप एक्चुअल में पहुँचे वहाँ देखने के लिए तो वो कुछ और ही था, और आपने अग्री कर दिया था कि हाँ शादी करेंगे, ब्लाइंड डेट्स में जैसा होता है। तो जब आप पहुँचे वहाँ पर वो कुछ और ही था, बट अब आप तो कर चुके थे प्रॉमिसेस। तो दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन, कि जहाँ पर आपको कुछ और दिखाया गया था निकला कुछ और, ये होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। आई होप अच्छे से क्लियर हो। तो अब हम कर चुके हैं 4 पॉइंट, और अब हमारा है लास्ट, दैट इज मिस्टेक। कोई गेस मारो कि मिस्टेक क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप कि मिस्टेक क्या होती है। बेटा वेट करती हूँ मैं कि आप लोग सुनते सुनते साथ साथ फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करना स्टार्ट कर दोगे कि मिस्टेक क्या होती है। देखो बेटा, मिस्टेक होती है गलती, कि गलती से ऐसा हो गया, आपको भी नहीं पता था कि ये है, सामने वाले को भी नहीं पता था कि ये है। बेटा मिस रिप्रेजेंटेशन इस जानकर, फ्रॉड भी जानकर, बट मिस्टेक गलती से आपको लगा कि इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो ऐसा था, पर जब आपने सेल आउट कर दिया तब आपको, जब सामने वाली पार्टी ने आपको बताया कि इसमें से तो कलर निकलता है और कपड़े में भी डिफेक्ट है, तब आपको भी ये चीज़ पता चली। तो ये क्या कहलाएगा, मिस्टेक। आपको लगा था कि बाइक बिल्कुल फिट पोजीशन में है, आपने उसको जैसा उसने कहा आपने कहा कि हाँ बहुत अच्छी, और आपके अकॉर्डिंग वो अच्छी थी जब आपने उसको सेल करने का सोचा था। पर जब वो लेकर गया एक्चुअल में, जब उसने चलाई, तब पता चला कि इसके अंदर ये कमियां हैं। तो यहाँ आपको भी नहीं पता था। दिस इज कॉल्ड एज कि यहाँ पर मिस्टेक से हुआ। ठीक है, तो अब भी देखो बेटा, सारा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कोवर्जन, जहाँ पर आप ज़बरदस्ती किसी दूसरे को कहते हो काम करने के लिए, कोई आप एक ऐसा एक्ट करते हो जिसमें सामने वाले को मजबूर होना होता है कि अपनी विलिंग से हटकर वो आपके लिए वो काम करे। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आप अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हो, जहाँ पर पोजीशन का फ़ायदा उठाने से सामने वाले को आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। फ्रॉड में आप सामने वाले को जानबूझकर धोखा देने के लिए उसको आपका मन में होती है कि मुझे उसको चीट करना है। मिस रिप्रेजेंटेशन इज जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, जो फीचर्स थे, उनको ही गलत शो किया गया जानबूझकर। एंड लास्ट इज मिस्टेक, अननोइंगली, गलती से आपने वो चीज़ बताई, सामने वाले ने उस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए।
बट पता चला कि वो चीज़ वैसी नहीं थी जैसा आपने उसको बताया। दिस इज़ कॉल्ड एज मिस्टेक। तो अब बच्चे फटाफट से लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, वो मुझे पता चलेगा कि किन बच्चों ने लाइक बटन प्रेस किया, कि वीडियो पसंद आया या नहीं आया, समझ आया या नहीं आया, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम ये समझ आया। और जो नहीं समझ आता वो भी आपसे मुझसे पूछिए, या कुछ और आप फीडबैक देना चाहते हैं वो भी दीजिए, ताकि इम्प्रूवमेंट हम कर सकें। और इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा ही होता है। मैं भी एक लर्निंग स्टेज पर हूँ आप बच्चों की तरह, है ना। चलो बेटा, आप लोग भी मज़े में रहो, हम लोग भी मज़े में हैं। और आई विश एंड प्रे आप सबकी फैमिलीज सेफ रहें, आप लोग सेफ रहो बेटा। इस टाइम पर स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है। घर पर ही तो हो, एक टाइम बनाओ अपना, प्रॉपर टाइम टेबल मैनेज करो और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, तो कोई आपके ऊपर प्रेशर एग्ज़ाम टाइम पर या अभी नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, बाय एंड आई मिस यू ऑल। और प्रे करते हैं कि जल्दी से हम अपनी फ़िज़िकल क्लासेस में मिलेंगे। ठीक है बेटा, बाय।